नमस्कार साथियों, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते होंगे, हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही थी और क्योंकि कल संडे था तो संडे को हमारी करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है उसमें ऑफ रहता है। तो आज फिर से मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आया हूँ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स की सीरीज़ के 24 जुलाई के क्वेश्चन। ठीक है, तो आज है 24 जुलाई 2023। आज हम 24 जुलाई 2023 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? एम अमीन, आर प्रजानंद, अंशुमन जिंगरन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब इस क्वेश्चन के बारे में कुछ बातें और जान लेते हैं। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंशुमन जिंगरन। ठीक है, ये जो अंशुमन जिंगरन है ये हमारे नवी मुंबई के रहने वाले 18 वर्षीय ओपन वाटर तैराक अंशुमन जिंगरन है। ठीक है, इन्होंने क्या करा है, नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बनकर ये उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करी है। अब नॉर्थ चैनल हमारा कहाँ पर है, तो आप देखना नॉर्थ चैनल उत्तरी आयरलैंड के उत्तर पूर्वी तट और स्कॉटलैंड के दक्षिण पश्चिमी तट के बीच स्थित एक चुनौतीपूर्ण जल दम भूमध्य है। यानी कि एक नॉर्थ चैनल क्या है, एक स्ट्रेट है जो किसके बीच में है, नॉर्थ आइलैंड के बीच में है और स्कॉटलैंड के मध्य है। ठीक है, जो आयरिश सागर के अंत के रूप में, यानी कि जो आयरिश सागर के एंड में आता है, कार्य करता है और उत्तर पश्चिमी, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न की और अटलांटिक महासागर में बहता है। तो ये अटलांटिक सागर में बहने वाला इन्होंने क्या है, नॉर्थ चैनल पार करा है। और कितना टाइम लगा है इनको, 125 दिन में इन्होंने ये उपलब्धि पूरी हासिल करी है। ठीक है, और ये उनकी सफल क्रॉसिंग 1947 के बाद में अपनी तरह की 104वीं उपलब्धि है जो नॉर्थ चैनल तैराकी की कठिनाइयों को दर्शाती है। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे मिहिर सेन। तो चलिए इतनी थी इसमें इंपॉर्टेंट बात है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओप्पो इंडिया ने कहाँ पहली पीपीपी, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की है? उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा केरला। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जानते हैं ये अटल टिंकरिंग लैब मतलब क्या होता है। देखो, स्टूडेंट में इनोवेशन बढ़ाने के लिए स्कूलों में ये लैब आधारित मतलब लैब स्टार्ट करिए, ताकि क्या है, चिल्ड्रन का जो माइंडसेट हो वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव हो, क्रिएटिव हो। तो पढ़ लेते हैं इसको। अच्छा, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन, ये है अटल टिंकरिंग लैब। इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो है लैब स्थापित करना स्कूलों में, ताकि जो स्टूडेंट है वो साइंस के बारे में जाने और उनका माइंड और इनोवेटिव हो, क्रिएटिविटी हो, बढ़े। ठीक है, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ ओप्पो इंडिया के सहयोग ने पहली अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की, जो कि PPP मॉडल पर आधारित है। ओप्पो इंडिया ने नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के सहयोग से केरल में पहली PPP मॉडल अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की है। ठीक है, अब जान लेते हैं अटल टिंकरिंग लैब। तो इसमें लिखा है कौशल विकास और उद्यमिता और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन? स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा त्रिशूर के RW कुडीचारिया में सेंट पॉल CEHS में 10 जुलाई को अटल टिंकरिंग लैब का उद्घाटन कर दिया गया है। 2022 तक सरकारी अनुदान के माध्यम से भारत में 35 राज्य और केंद्र शासित, इसमें कह रखा है कि भारत में जो है 35 राज्य 35 स्टेट्स में और 10,000 ATL स्थापित किए जाएंगे। ATL यानी अटल टिंकरिंग लैब। अब इस अटल टिंकरिंग लैब का जो उद्देश्य है, वैसे तो मैंने आपको बताया कि इनोवेशन को बढ़ाना, क्रिएटिविटी को बढ़ाना, ये ज़्यादातर स्कूल चिल्ड्रन के लिए है, हाई स्कूल्स में स्थापित की जाएगी। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य एक सशक्त भविष्य के लिए, सशक्त भविष्य मतलब एक एम्पावर्ड फ्यूचर जो वर्कफोर्स है बच्चों की, तैयार करना है। युवा के बीच उद्यमिता, एंटरप्रेन्योर और तकनीकी कौशल, टेक्निकलिटीज़ को बढ़ाना है। ATL की स्थापना कक्षा 6 से 12वीं के स्कूल के बच्चों के लिए, मैंने आपको बताया था हाई स्कूल के बच्चों के लिए की है। किस लिए? डेवलप इनोवेटिव सॉल्यूशन, अभिनव समाधान विकसित करने के लिए करी है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि इनोवेशंस, बच्चों में इनोवेशंस बढ़ाने के लिए लैब स्थापित करिए। आपको पता है लैब में जितना स्टूडेंट देखेगा और सीखेगा तो उसका माइंड क्या होगा, क्रिएटिव होगा, इनोवेटिव होगा। इसका महत्व क्या है? सहयोग से ATL की स्थापना भारत की स्कूल इनोवेशन यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ठीक है, इससे क्या होगा, ये भारत की जो ATL लैब है जो अपन भारत में स्थापना कर रहे हैं,
ठीक है, वो जो इनोवेटिव यात्रा है, जो इनोवेटिव जर्नी है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ATL की स्थापना 6वीं, इसमें आपको याद रखना है। अच्छा, क्या क्या पॉइंट है ATL की स्थापना? अगर आपसे जो आप क्वेश्चन पे आओगे, तो जब हम क्वेश्चन पे आते हैं तो क्वेश्चन क्या था? ओप्पो इंडिया ने कहा पहली बार PPP आधारित अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की? ओप्पो इंडिया ने कहा करी केरल में। अच्छा, ये जो ATL लैब है ये किस पे वर्क कर रही है? एम्पावर्ड फ्यूचर वर्कफोर्स के लिए वर्क कर रही है, ठीक है, ताकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो भी 6th क्लास से लेकर 12th क्लास के बच्चों के लिए, किसके लिए ये ATL लैब? 6 से 12th क्लास के बच्चों के लिए है, ठीक है। बच्चों को अभिनव समाधान विकसित करने के लिए, ठीक है, अभिनव यानी डेवलप इनोवेटिव सॉल्यूशन विकसित करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, उनको एम्पावर्ड करने के लिए ये लैब बनाई जा रही है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? UAE, जापान, फ्रांस, चीन। इसमें पूछा है, अगर मैं इंग्लिश में बताऊँ तो, कि इंडिया और कौन सा देश है, कंट्री है, जिसने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? तो देखिए इसका सॉल्यूशन, आंसर है इसका जापान, ठीक है, जापान ने करा है। अब आप देख सकते हैं सेमीकंडक्टर परिवेश के संयुक्त विकास और अपनी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए, देखो सेमीकंडक्टर के लिए डेवलपमेंट करने के लिए भारत और जापान ने क्या है, एक हस्ताक्षर पे साइन करे, ठीक है। इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें कि लगभग 100 जो इसमें जापान है हमारा, उन्होंने 100 सेमीकंडक्टर 100 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाए हैं, और उसके साथ ही सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने वाला शीर्ष 5 देशों में से, जो 5 बड़े देश है उनमें से एक है जापान, और उन्हीं के साथ हमारी क्या है, एक मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग जापान के साथ क्या हुआ, साइन हुई है। अब ये रहा क्वेश्चन आपका फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ से देख लेते हैं। किस बैंक में अमृत महोत्सव FD योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IDBI बैंक, ठीक है, IDBI बैंक, ओके। अब देखिए IDBI बैंक ने क्या किया है, एक योजना चालू करी है, एक FD योजना, अमृत महोत्सव FD योजना। निजी क्षेत्र के ऋणदाता IDBI बैंक ने 1 अप्रैल से प्रभावी 2 करोड़ रुपए से कम की सावधि जमा FD के लिए संशोधित ब्याज दरों की घोषणा करी है। उन्होंने कहा है कि अच्छा, मेन जो इसका पर्पस है, ये जो हमारी अमृत महोत्सव FD योजना है, उसका पर्पस क्या होगा, सीनियर सिटीजन के लिए है ये, और जनरल पब्लिक के लिए भी, पर कुछ फ़ायदे इन्होंने सीनियर सिटीजन को दिए, ठीक है। क्या फ़ायदे होंगे आप देख सकते हो, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर्स जो वरिष्ठ नागरिक श्रेणी में आते हैं, वे 7.65% की उच्च ब्याज दर का लाभ उठा सकते हैं। आम जनता के लिए, अच्छा आम जनता के लिए कितना है, जो सीनियर है, सीनियर सिटीजन के लिए कितनी है ब्याज दरें, 7.65%, और आम जनता के लिए, जनरल के लिए कितनी है, 7.15%, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बातें थी इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किसने फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी अधिकार हासिल किए हैं? सोनी, DD स्पोर्ट्स, स्टार स्पोर्ट्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DD स्पोर्ट्स, ठीक है। DD स्पोर्ट्स आपको पता होगा कि पहले वैसे काफ़ी प्रचलित था ये, ठीक है। DD स्पोर्ट्स ने 20 जुलाई से शुरू होने वाली बहुप्रतिष्ठित फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए भारत में टेलीविज़न प्रसारण अधिकार हासिल करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करी है। यानी कि DD जो है आपका, DD स्पोर्ट्स जो चैनल आता है, उस पर क्या करा जाएगा, सीधे प्रसारण किया जाएगा, किसका, महिला विश्व कप का 2023 में जो होने वाला है, ठीक है। कौन सा महिला विश्व कप, फीफा महिला विश्व कप जो 2023 में होने वाला है, अब उसका क्या होगा, DD स्पोर्ट्स पे आप उसको आराम से देख सकते हो। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि DD स्पोर्ट्स जो है 18 मार्च 1998 में लॉन्च किया गया था। ये 2000 से 2003 तक क्या है, एनक्रिप्टेड पे चैनल था, मतलब इस पर पे करके आप देख सकते थे। लेकिन 15 जुलाई 2003 को ये देश में एकमात्र फ्री टू एयर, मतलब आप इसको फ्री में भी देख सकते थे। जब हम छोटे हुआ करते थे तब हमारे डिस्क वगैरह आती थी, तब क्या है, ऐसे चैनल्स देखने में काफ़ी अच्छा लगता था, क्योंकि आप इसको फ्री में अफोर्ड कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है? दीपक गर्ग, मोक्ष राय, निर्वती राय, दीक्षा दागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोक्ष राय। तो देख सकते हैं भारतीय मूल की 7 साल की एक बच्ची है जिन्होंने क्या है एनवायरनमेंट से में मदद करने से उसकी उत्कृष्ट प्रयासों के लिए, अच्छा किस लिए, एनवायरनमेंट की श्रेणी में इन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार इनको मिला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, किस देश को पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी? तो आपको पता है किसे देश की पहली, ठीक है, कौन सा स्टेट है जिसे देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी? तो हमारा गुजरात है। ठीक है, ओके। अब देखिए सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट से क्या होगा कि हमें अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी, स्पीड भी अच्छी मिलेगी, जिससे हमारा काम थोड़ा आसान होएगा। कनेक्टिविटी अच्छी मिलने से कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट स्थापित करने के लिए गुजरात ने 19 जुलाई को लंदन स्थित, अच्छा लंदन स्थित कंपनी है वन वेब कंपनी, इनसे इनका MOU साइन हुआ और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। अच्छा आपको बता दें वन वेब कंपनी क्या है, ये एक लो सैटेलाइट ऑर्बिट पे काम करने वाली कंपनी है। ठीक है, जो कि कनेक्टिविटी आपकी प्रोवाइड करती है, टेलीकम्युनिकेशन में हेल्प करती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन इंग्लैंड में है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू करी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो एक बार पढ़ लेते हैं इस योजना के बारे में। देखिए 20 जुलाई 2023 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, कौन है हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री? सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्होंने महिलाएं के लिए एक संपार्श्विक मुक्त ऋण योजना, सशक्त महिला ऋण योजना शुरू करी। इन्होंने क्या है महिलाओं के लिए किया, देखो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, एम्पावर करने के लिए इन्होंने एक योजना चालू करी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को फ्री लोन देंगे। ठीक है, अब फ्री लोन लेने से क्या होगा, महिला जो है अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, एक एंटरप्रेन्योर बन सकती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या बातें हैं। ये पहल हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा शुरू की गई और इसका उद्देश्य महिलाओं को उनकी उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप आकांक्षाओं को साकार करने के लिए आजीविका गतिविधि, उनकी जो डेली लाइफ है उसके गतिविधि, लाइवलीहुड को चलाने के लिए में संलग्न होने और उनके परिवारों के उत्थान के लिए उनकी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने में सहायता करेगा। ठीक है, उनकी मतलब कहने का मतलब है एक फ्री लोन फैसिलिटी हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट करी है अभी महिलाओं के लिए। ठीक है, और उसका नाम क्या है हमारे, सशक्त महिला ऋण योजना। ये योजना क्या करेगी, महिलाओं को जो महिला है एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना चाहती है या फिर जो अपनी लाइवलीहुड चलाना चाहती है उनको हेल्प करेगी ये। ठीक है, संपार्श्विक की अनुपस्थिति महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा को दूर करती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास ऋण आवेदकों के लिए सुरक्षा, देखो जिनके पास मॉर्गेजेस नहीं है, गिरवी रखने को लिए चीज़ें नहीं है। ठीक है, या फिर कोई महिला है जो फाइनेंशियली कमज़ोर है, तो उनके लिए ये योजना काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।